तो उसके दिमाग में इतना ही है। बस इतना ही है। या मेरे घर में फ़ोन आ जाएगा कि दुकान पे सामान क्या है क्या नहीं है, किसको कितने रेट देते हो। हाँ हाँ। पापा पूछेंगे कहाँ क्या रखा है, वो तो बैठते नहीं, बीमार आदमी, उनको भी हार्ट के पेशेंट है, तो उन पे जितना हो जाता है हो जाता, नहीं बंद डली रहती है, कहते हैं नहीं बैठो और क्या करेंगे, जो बिक जाए समझ में आ जाओ। क्योंकि उनको सामान नहीं मिलता, फिर गाली बकते हैं, हमें छोड़ के चले गए, ऐसा वैसा, बंद कर दो, डाल दो ताले, जे वो, तो उनको भी गुस्सा आता है। तो उतना ही उनसे कुछ कहते नहीं, अपना मन हो तो खोल लेना, नहीं हो तो डली रहने देना। ठीक है। तो अब उनका तो फोकस उसी पे है कि घर से फ़ोन आ जाएगा तो हमको बात भी करना है, भाई किसी ग्राहक का आ जाए, बिल्कुल, उसको सामान देना पड़ेगा, सामान नहीं देंगे वो कहीं और से ले लेगा, लॉस तो हमारा ही हो रहा है ना। और तो अब हम कहाँ थे, हाँ फोकस पे, तो अलमारी में रखे हैं, आज भी रखे हैं, बिकते तो हैं नहीं, आ गए साल भर में। वो अगरबत्ती टायर से टच हो गई। हाँ, क्योंकि अगरबत्ती तो आप जानते हैं ऐसी है, सीजन हो, नव दुर्गा हो तो ज़्यादा बिके। अब आ गई एक बोरी 100 पैकेट, वो तो जाने कब 2 साल 1 साल में बिकेंगे। अगर जल्दी भी बिक जाए तो थोड़ा तसल्ली भी मिले, अब 2 साल लगे हैं, वो बिकेंगे क्या होंगे कि वापस जाएंगे, ख़राब होंगे। क्योंकि दुकानें उतनी है, जनसंख्या उतनी है, वहाँ से ले लेगा तो हमसे कौन लेने आएगा। अब हम फैक्ट्री तो लगाए नहीं भाई कि हमारे ही प्रोडक्ट बिके, अम्बानी के लड़के हों या अडानी के, तो हमारा तो बिक जाए, नहीं बिक जाए तो रखा रहता, पड़ा रहता है। और वो ख़राब होने वाली भी चीज़ नहीं है कि सड़ जाएगी, घुस जाएगी। तो वो अभी भी रखा है, तो मैं वहाँ से दूर से निकलता हूँ। कभी कभी वहम जरूर हो जाता, कहीं टच तो नहीं हो गया, जूते रखे हैं कहीं टच तो नहीं हो गए। जिन चीज़ों से नफरत है वो तो लगता है कि वहम होगा कि हाँ टच होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो हकीकत है वो तो मैं बता रहा हूँ। तो मेरा ऐसा वहाँ हो गया इंसिडेंट, हालांकि और भी होंगे, अभी ध्यान नहीं आ रहा, जो आ रहा वो बता रहा हूँ। तो ये होगा, तो ये मेरे दिमाग में वहाँ फीड रहता है घर पे, तो मैं छू नहीं पाता हूँ। ऐसा नहीं कि एक ही इंसिडेंट से मैं नहीं छू पाता हूँ, बहुत सी वहाँ लग गए हैं इंसिडेंट उसकी वजह से। तो मैं घर में पैदल जैसे आपके यहाँ बिना चप्पल के भी चला जाऊँ या चप्पल के भी आ जाऊँ तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन वहाँ तो दिक्कत होगी, बिना धोए पैर अगर ज़मीन में लग गए तो बिस्तर पे नहीं चढ़ूँगा। तो वो रहता हूँ वहाँ इन सभी के कारण है। तो वहाँ भी जैसे मैं लेटरिन जाता हूँ, लेटरिन वगैरह वहाँ भी जाता हूँ, तो ऐसा ही होता है छीटा छाटी, क्योंकि अब वो दिमाग में वो भर गई ना, यहाँ से आई वो, हाँ वो हो गई। पहले क्या है, ये लगता था कि चलो हुआ है, वो तो पानी डाल दिया, नीचे से साफ कर ली तो हो गया है। एक ही दिन होता था जो भी होता था बाहर से आने के बाद, सही बात, वो भी 1 ही घंटे नहाने के बाद, आध घंटे होता था, फिर नहीं होता था। अब ये रखी रहेगी दिमाग में, जब भी डालता हूँ छींटे पड़ गए तो पड़ गए, नहीं पड़ गए तो बहम रहता है, नाक पे पड़ गए, यहाँ पड़ गए, और पसीना आ रहा है तो पसीना नाक में भी चला जाता है, कभी कभी सांस लेते हैं ना तो कभी कभी पानी अंदर भी जाता है। तो मेरा लगता है कि यहाँ छींटा पड़ गया, फिर पसीना आके या वो छींटा अंदर आ गया और मैंने सांस ले ली तो अंदर चला गया, मैंने मंजन किया तो थोड़ी अंदर से नाक निकली, तो मैंने सांस ले ली तो वो उसके साथ टच होके अंदर चला गया। तो मेरा दिमाग यही कहता है, तो अब अंदर मैं ऐसे लेता हूँ पानी डब्बे में, फिर ऐसे डालूंगा, फिर खींचूंगा, फिर ऐसे डालूंगा अंदर तक, फिर खींचूंगा, फिर ऐसे करता रहूँगा, ऐसे करता रहूँगा, पूरे अंदर की वो नहीं कर दूँ, मतलब अंदर पहुँच जाएगा कि हाँ अंदर चला गया पानी, अब खींच दूँ नाक तो अब सही हो गई। सही है। इसमें कभी कभी तो एक बार में ही हो जाता, थोड़ा पानी डालने के बाद साफ, कभी कभी कहो पूरा इतना बड़ा बाल्टा लग जाए तो ना हो। मतलब जब सेटिस्फेक्शन मिल जाता कि ऐसे ही अपन कर रहा 10 साल से साफ होती है, तो वैसे हो गई तो ठीक है, वैसे नहीं हुई तो बहुत करता रहूँगा जब तक। फिर नाक छिनकूँगा, पूरी निकालूँगा, और जब हट जाता हूँ कभी कभी 4 बाल्टे से भी नहीं होता तो फिर क्या करता हूँ, अंगुली ऐसे डाल के साफ़ कर लेता हूँ अंदर तक कि हाँ चलो, गंदी अंगुली गई तो गंदा हुआ था, आज साफ उंगली जाएगी तो साफ़ हो जाएगा। कभी कभी ये भी ऑप्शन कर लेता हूँ जब हट जाता हूँ, सब ऑप्शन तो सब बना रखे हैं अपन ने, बिल्कुल। तो अब ऐसा होता है। और फिर इतने तो इंसिडेंट चलते ही हैं जो आपको बताए हैं, वो शुगर वाला, सामान वाला, इस रेत वाला, ये तो मेरे चले ही हैं। और ये लेटरिन के बाद होता है। और कभी कभी और वो जैसे मम्मी नहीं धोती चड्डी, हट जाती है, नहीं धो रहा अब तो, हो आ गई रेता आ गई तुम ही धो। अब मैं तो धो नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं धोऊँ तो भिद जाता हूँ, पानी देना बेटा, तो वहाँ भिद जाता हूँ मैं, उसमें उसी में ट्रैप हो जाता हूँ। तो मैं जाता नहीं हूँ उसके पास, पानी के पास धोने, मम्मी धो देती हैं। तो कभी कभी क्या करता हूँ मैं कि ऐसा कर लेता हूँ, बिल्कुल इस वाले में भर के दो, इस वाले में उसको रख दो, तो उसमें मैं ट्रैप हो जाता हूँ। तो अब मम्मी जैसे कभी कभी नहीं करती हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ चलो चड्डी नहीं पहनूंगा, टॉवेल लगाए रखूँगा दिन भर। और जब टॉवेल लगाने के बाद क्या होता है, मैं ये सोचता हूँ अब टॉवेल लगाऊँ, टॉवेल उतार दो, अब ये नहाने तो जा ही रहा हूँ, यही चड्डी पहन लो, लेटरिन जाऊँगा तो ये पहन लो,
1-2 बार क्या है, मेरे को पापा ने भी नंगा देख लिया चड्डी पहनते हुए, तो वह लड़ाई हुई। वैसे मैं उनके सामने निकलता नहीं हूँ जब तक वो चले नहीं जाते मंदिर अंदर। कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है कि उनका आना और हमारा पहनना दोनों एक साथ हुआ। बहुत बार लड़ाई हुई। सही बता रहा हूँ, मैं इतना थक गया था, मैंने कि मैं अब घर तभी जाऊंगा जब मेरे को बहुत आराम मिल जाएगा। सही बता रहा हूँ, मैंने कि देसी से भी नहीं होगा। मैं रात भर यही सोचता रहा, देसी लाने के बाद जा ही रहे थे हम घर, क्योंकि पैसा तो उतना ही है। अब 5,000 वहाँ चलेगा, बहुत अल्लाह हुई मेरी। मैंने कि मैं मम्मी कुछ भी बेचो, कुछ भी करो, मैं कहीं से भी उधार लाओ, मैं तो बस हरियाणा दिखवा दो एक बार, मेरे मन भर जाएगा, मेरे को चले जाने दो कुछ भी हो। मैं समझता हूँ। मैंने भैया से भी कहा तुम नहीं जा रहा, हम तो अकेले जाएंगे, कुछ भी हो, दुकान खोलना, कुछ भी करना, भला मैं रो के जाऊँ, मर जाऊँ, लेकिन मैं जाके रहूँगा। क्योंकि मेरे को समस्या ना की समस्या तुमको है ना डॉक्टर साहब को है। सही बात है। ना उनकी कोई गर्ज डली है ना तुम्हारी डली है, गर्ज हमारी है, क्योंकि मैं फंसा हुआ हूँ। तो फिर ऐसी तैसे आया, तो ऐसा इंसिडेंट हो जाता उनका आना और मेरा पहनना। तो कभी कभी लड़ाई हो जाती है, मैं रोता रहता हूँ, दिमाग ख़राब हो जाता हूँ। अब उनको मैं सोचता हूँ शायद रोने सोने समझ में आया कि हाँ हकीकत में परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। अब तो उनको तो ये तो नहीं लगा, हालांकि उनको भी पता है जब इतने साल से कर रहा है, कोई मज़ा लेने के लिए थोड़ा ना करेगा, इतनी बड़ी सज़ा लेगा कि कुछ पानी पुड़ी भी नहीं पी पाए, किसी से बोली भी नहीं पाए। ऐसा इंसान कौन है भाई? कुछ तो प्रॉब्लम है ही खतरनाक वाली, जो ये सब छोड़े हुए है। बिल्कुल भाई, हर चीज़ में ही मज़ा आ रहा है क्या भाई? 4 चीज़ों में चलो मज़ा आ रहा करने में, क्या मेरे को किसी से बात करने में भी वो ना करने में मज़ा आ रहा है? पानी पुड़ी ना पीऊँ मज़ा आ रहा, पीने में कष्ट हो रहा है क्या? कहीं बाहर जाने में कष्ट हो रहा है? एक आध चीज़ मान सकता हूँ, मेरे को मज़ा आता है चलो किसी से बात करने ना करने में या लड़ने में मज़ा आता है, तो मान सकता हूँ। आदमी को बात मज़ा कब आता है? जब वो किसी से बात करता है, ना कि ना बात करने में, किसी के साथ बैठने में, घूमने में, ना कि ना घूमने में। एक आध चीज़ें तो मान सकता हूँ कि भाई ये उल्टा बंदा होगा, चलो इसको ना घूमने में मज़ा आता है। क्या सभी चीज़ों में मेरे को ना करने में मज़ा आता है? कुछ तो प्रॉब्लम है ही। बिल्कुल प्रॉब्लम। मैंने बताया नहीं आती समझ में, नहीं आती तो छोड़ो, तुम्हारे पास सॉल्यूशन है नहीं, मेरे को मिल जाएगा तो मैं करवाऊँगा, सीधी बात। फिर तुम पीछे मत हटना, भाई पैसा नहीं है, आज है वो है, और फिर होगे कि नहीं होगे गारंटी। तो मैंने की गारंटी कोई नहीं लेता। गारंटी हमने की दुनिया की पूरी दौलत दे दो तो भी नहीं लेंगे। एक आध बंदा ऐसा हो जो गारंटी लेता हो, ले भी सकता है, दुनिया है। अब दुनिया एक तरह के बंदे, एक तरह के बंदे हैं। हमने कि हम ऐसे तो बात नहीं करते कि गारंटी लो। बोले गारंटी लोगे तो हम 1,000 के 2,000 रुपये देंगे। हमने कि 1,000 के 10,000 भी दोगे तो भी गारंटी नहीं लेगा। 2,000 तो छोड़ो, ये तो बात मत करना किसी के हमने कही। हाँ, ये तो नहीं तो भगा दो, भगा देगा कोई भी, कह देगा जाओ भाई साहब आप जाओ, जो गारंटी वाला हो उससे पहले करवा लो। जो बात है क्लियर है। सही कह रहे हो। तो इसमें भी फंसे रहे 2-3 दिन बहस में कि गारंटी गारंटी गारंटी, लेकिन कोई नहीं लेगा। चाहे तो मेरठ जाओ, पाकिस्तान जाओ, मेरठ जाओ, कहीं भी जाओ, गारंटी तो कोई नहीं लेगा। हम गारंटी इस चीज़ की कोई ले नहीं सकता ना, किसी के हाथ में नहीं है ना वो, क्योंकि इसमें तो टाइम भी नहीं बता सकता ना। 2 बंदों की इसमें जिम्मेवारी है, जो बता रहा है वो एग्जैक्ट बताए और दूसरा बंदा भी वैसा ही करे, तो फिर तो रिजल्ट आने की संभावना रहती है। जैसे हम बता रहे हैं, हमें जो है वो फैक्ट ही बता रहा है, आपको ही पता है। आपको भी समझ में आ रहा है, हाँ फैक्ट ही है, कोई मिलावट नहीं है। सही है। और दूसरा आप बताओगे, मेरे को करना पड़ेगा, तब जाके सही होगा। हाँ, सही दोनों चीजें हैं, दोनों मिलके चलेंगे तब बात बनती है। बहुत से लोग आते हैं, उनको टिगर ही याद नहीं होते, उनका तो वही याद नहीं होता, वो मानते, वो तो उनका वो जीवन ही चक्र बन जाता है। हमको तो याद है, अगर मैं वो भूल जाता तो शायद मैं सही हो जाता। मेरे साथ ऐसा है, मेरे को तो एक कील नोक से लेके कील तक की, सुई से लेके हवाई जहाज तक की चीज पता है कैसे क्या हुआ। तो बोले, सब लोग बोलते हैं तो तू जल्दी भी ठीक हो जाएगा। तू एक तो खुद से जा रहा है, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। दूसरी बात, तेरे को पूरे टिगर याद हैं। और तीसरी बात, तू मानने को भी तैयार है, बस तेरे को है सपोर्ट की जरूरत। एक दिशा दिखाने वाली। तू चंद्रगुप्त है, चाणक्य मिल जा, बात खत्म। हाँ, ये बात सही है। और तू पढ़ा लिखा भी बहुत है, बस एक जैक लग जाए तो दुनिया को भी जीत ले। नहीं, वो बात सही है आपकी। बोले तो तू जब सुधर जाएगा ना, तो तेरी सोच ही अलग बन जाएगी, ऐसी एनर्जी अंदर से आएगी जो किसी के पास नहीं हुई तेरे घर में। और वास्तविकता है, लोग कहते हैं तू अगर इतना रोया है, तू हंसेगा भी सबसे ज्यादा। एक टाइम आएगा, अगर तेरे भाग्य में भगवान ने लिखा है कष्ट, तो सुख भी कहीं ना कहीं देगा, ज्यादा ही देगा। और समस्या में ही समाधान होता है, मैंने भी सुना। मैंने बहुत से छोटे से ही मेरी पढ़ने में लगा ना, कभी दैनिक भास्कर में कहानी आती थी अच्छी अच्छी, तो मैं पढ़ता था ना, तो आज तक याद है मेरे को वो कहानी, बिल्कुल A to Z,
आपके दैनिक भास्कर में एक वो बाल भास्कर आता था, नहीं, वो और किताब पंजाब केसरी में बाल केसरी छोटी सी वो आती थी, किताब आती थी, बाल उसको- भास्कर बोलते हैं। हाँ, बाल भास्कर आती थी, उसमें कहानियां लिखी रहती हैं, उसमें वो बनने की भी रहती थी हाँ, पूरी वो रहती। पहली सी थी। मेरे स्कूल में भी देवपुत्र आती थी ऐसी, मेरे को सब पता है, मेरे को सब याद है, उसकी सब पढ़ता था। भला मेरे पास इतना, देवपुत्र तो आपके वहाँ स्पेशल आती होगी, मेरे हमारे यहाँ सरस्वती स्कूल में आती थी, स्कूल में बता रहा है। तो अब क्या है, वो मैं पढ़ता था, कितने साल पुरानी चीज़ें, कम से कम 25 साल पुरानी चीज़ याद है, जब मैं कितना छोटा हूँगा, इनकी उम्र का भी नहीं था। और पेपर तो हमारे यहाँ 2-4 ही लोग खरीद पाते थे, 1 रुपये जाने कितने का आता था। और हमारे यहाँ तो पेपर ही नहीं आता था, यहाँ वहाँ से मिल जाता था तो पढ़ लेते थे। हम ले आते थे, हम कहते थे बाल भास्कर मेरे को दे दो, मैं दे दूंगा 1-2 दिन में। एक बाल केसरी भी आती थी, पंजाब केसरी अखबार। तो उन चीज़ों में मैं पढ़ता था, तो मेरे को आज भी याद है, ऐसी बात नहीं है कि मैं भूल गया हूँ कोई भी चीज़। तो मैंने सही दिशा में दिमाग लग जाता, OCD की जगह आज खेल हो जाता पैसे में। हकीकत बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ अपनी समझता क्षमता। हूँ आपकी बात। अभी आपसे ऐसे गड़गड़ा रहा हूँ, गड़गड़ाता नहीं मैं, और एक थोड़ा अलग ही एटीट्यूड में, जिद्दी टाइप में बात करता हूँ, क्योंकि मेरे में गर्मी होती ना पैसे की। आप भी जानते हो, पैसे वाले अलग आते होंगे आपके पास, उनकी आपने देखे होंगे, गरीब को भी देखा होगा, पेशेंट को भी, तरह तरह के लोगों को देखा होगा। ऐसा तो है नहीं आप मेरा पहली बार ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मैं पहला ही बंदा हूँ या पहला ही केस आया हो, थोड़ा अलग टाइप का हो सकता है, इतना मान सकता सिम्टम को अलग होते हैं थोड़े बहुत। तो मैं क्या, वहाँ ऐसे इंसिडेंट हो जाता, मैं पहन लेता था चड्डी, ठीक है, पहन तो लिया। अब उसके देखो मैं बताऊँ क्या सिम्टम्स निकलते हैं उसकी समस्या। पहन लिया, पहन तो लिया, अब लैट्रिन कर ली, बैठे थे आराम से, कर ली, डब्बा उठाया, सुच्ची करी। पहले तो हाथ धोता हूँ ये वाला, क्योंकि वो चड्डी गंदी थी। अभी हाथ भी गंदा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अभी नीचे लगाऊंगा, फिर वो वाला सर्किल चलेगा, थोड़ा भी आराम भी मिलेगा था, फिर वो अंदर आधी चली जाए, फिर वो मेरे को परेशानी होगी पानी डालने में कि छींटा है। छींटा नहीं भी आएगा तो भी ये लगता है आ गया, अब ये नहीं करूँगा तो वही पूरी सर्किल चलेगा। हाँ, अच्छा भला 2 घंटे नहीं 3 घंटे लग जाए, और कितना भी पानी पूरा डोल जाए, फिर ना लाए ना आए, साले प्यासे क्यों ना मरे। वो पीछे वाली लाइट 1-2 बार तो नल नहीं आए, हमने मटके का भी इनका ही पानी नहा लिया, प्यासे मरे। अच्छा अच्छा। घर वाले और मेरे को गाली सुना रहा है, तेरे चक्कर में प्यासे मर रहे हैं। और ऐसा हो जाता ना, कभी कभी नहीं आता नल हमारे यहाँ, वैसे तो रोज आता है, और जब ज़्यादा समस्या होती ना, उस दिन तो जरूर नहीं आएगा, मेरे को ही पता है। भगवान मेरे साथ ऐसे ऐसे खेल खेल रहा है कि मैं ही जानता हूँ, जो चीज़ से भाग रहा हूँ वही करवाएगा सामने आती है। तो मैं गया, मैंने चड्डी पहन ली, अब पहले ये हाथ धो लिया 2-3 बार, जैसे ही हाथ पे पानी डाला तो नीचे से फिर हाथ पे छींटा आ गया, फिर डालूंगा, फिर आ गया, फिर 3-4 बार तो ये पहले धो गया, लैट्रिन धोने के पहले, फिर पानी डाल के धोया, फिर इसको हाथ धोया। अब चड्डी पहन ली, अगर मान के चलो लैट्रिन के जो गड्ढे से छींटे पड़ गया, कहीं से पड़ गया, तो यहाँ भी वगैरह धोते रहते हैं। यहाँ भी धो लेता हूँ, जहाँ छींटे लगते हैं, फिर यहाँ दूंगा, क्योंकि वो छींटा यहाँ से फिर पानी जहाँ छींटे होने का वहम आता है, वहाँ धो लेते हो। यहाँ धोने के बाद भी फिर यहाँ इसलिए धोता हूँ क्योंकि वो पानी यहाँ चला गया, फिर तब जाके पीछे तक ऐसे धोऊंगा तब। अब सेटिस्फेक्शन, अब चड्डी तो पहन ली, अब दिमाग में क्या आता, अब टॉयलेट तो की थी, वो कहते हैं ना, या तो हंगो तो मोतियो नहीं, मोतियो तो हंगियो नहीं, जो कहावत है। अब बिना मुँहते टॉयलेट के लैट्रिन तो निकलेगी नहीं, दोनों साथ निकलती। अब क्या होता है कि हमारा तो पेनिस खराब हो गया मुंह पे, अब ये टॉयलेट यहाँ से निकलेगी, और टॉयलेट फिर आधी तो अंदर ही चली जाएगी, पूरी तो निकलती नहीं, आधी निकल गई, जितनी निकलनी थी चली गई। वो तो पूरा वो रहता है ना, पूरा उसका धार बनती है, फ्लो रहता है उसका, पूरा कांटेक्ट रहता है नीचे से और पूरे अपने पेनिस तक अंदर तक रहता ना, छेद से लेके वहाँ तक। तो अब जैसे वो चली जाती तो रहता, अब तो अंदर आ गई उससे टच होने के बाद। और ये चड्डी उसकी थी, और दूसरी बात सीट भी वो लोग लैट्रिन के ब्रश से ही धोते हैं, पानी डालते भी हैं, कोई नहीं डालता है, कोई कैसे साफ करता है, कोई का वहाँ भी रगड़ दे, नल पे भी ब्रश कोई नहीं रगड़ता, सब अपने अपने हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, किसी की नीची सोच है, कोई अच्छी सोच से साफ करता है लैट्रिन, सबका कोई सोचता है कि ये तो ऐसी है, कर दो कैसे भी, अपन को क्या इसमें निस्तार करना है, रहना है, बाहर का आदमी आएगा क्या करना है, और कुछ अपने घर जैसी समझ के साफ करते हैं, कुछ आप तरह तरह के लोग हैं। तो मेरी सोच में तो मैंने एक बार साफ करते हुए 2-3 बार देख ली, तो मेरे दिमाग में तो ऐसा ही रहता है। एक आध बार अच्छे लोग मिल जाते अच्छे तरह, जैसे हमारे यहाँ साफ होती, तो शायद ये लगता नहीं सभी 5 उंगली एक सी नहीं होती, साला हमें ऐसी क्यों मिलती हैं। जब देखता हूँ और ज़्यादा दिमाग करो तो मैंने देखना ही बंद कर दिया, करते रहो जैसे साफ करनी है। हमारे कॉलेज में साफ होती तो वो गेट लगा लेते थे अंदर, वो लेडीज वगैरह करती थी तो वो अंदर गेट लगा लेती, सबसे कह देती अब मत आना, जब साफ हो जाएगी फिर आना तुम लोग, चाहे जेंट्स तो टॉयलेट हो चाहे वो। तो हम लोगों को सुकून होता था। पहले मैं सोचता था बंद करके क्यों करती, कुछ गड़बड़ गया,
फिर अब समझ में आया ये लोग बंद करके क्यों करते हैं, खाना पीछे क्यों बनाते, पता नहीं तुम क्या सोच लो, नहीं खाओ या नहीं खाओ। तो उनका तरीका मेरे को सही समझ में आया कि हाँ सही करते हैं वो लोग। जब हमें प्रॉब्लम हो गई, जैसे अपन लोग लीपते हैं, तो क्यों लीपते हैं, क्या सुंदरता बढ़ाने के लिए थोड़ी ना अकेले लीपते हैं, क्योंकि वहाँ जितने बैक्टीरिया वायरस हैं सब मर जाते हैं। गोबर में इतना पावर होता है, मीथेन वगैरह गैस जाने क्या क्या बनता है उससे, गोबर गैस से। तो वो गोबर, वो सुंदरता तो ठीक है, वो तो अलग एडवांटेज है उसका। उसके साथ कीटाणु तो देखो कितने मरते हैं। अपन साइंटिफिकली भी सोचें तो भी वो सही हैं गांव वाले। अब वो लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं, साफ सफाई वाले, लेकिन उन्हें जो बचपन से तरीका सिखाया गया गेट लगा के, तो कहीं ना कहीं तो रीजन होगा। जब अपन पे बीतती है तब रीजन उसका समझ में आता है। जब गोबर का वो कंसेप्ट मैंने कहीं पढ़ा तो समझ में आया कि इसके इतने लाभ हैं। वो लोग अनपढ़ नहीं हैं, वो जानते नहीं हैं, लेकिन कर वही काम रहे हैं जो साइंटिस्ट कर रहा है। बिल्कुल। वो पुष्पक विमान था रावण का, और वही हवाई जहाज बन गया टेक्निकली देखा जाए, और उनने पहले वैसे बना लिया था। भला उनके वो मित्र से छीन लिया था, कौन थे, कुबेर से, उनके भाई, लेकिन था वही कॉन्सेप्ट। अब देखो वहीं आविष्कार हो गया था, अनपढ़ों ने कर दिया था, तुमने कहा कि पढ़े लिखे कर दिया, और तुम उनको अनपढ़ कहते हो जिनसे तो ईजाद किया तुमने, तो बस तरीका बदल दिया सोचने का कि नहीं ये कंसेप्ट ऐसा ही था, किससे बैक्टीरिया मरते हैं। लेकिन उनसे पूछो, वो तो अपने पहले ही से लीपते थे, और पूरा बढ़िया सुंदर भी लगता था, और उनको पता नहीं था कीटाणु विटाणु वायरस क्या है। तुमने तो तरीका बता दिया कि हाँ कीटाणु मरते हैं, वो तो अपनी सुंदरता के लिए लीपते हैं सब। हाँ कि हमारा फूट गया चौतर वगैरह सब, कहीं कच्चे मकान बने हैं तो अच्छी लगने लगे, यहाँ भी लगा दो गोबर वगैरह, सबसे लीपा पोती कर दो। उसी गोबर पर हमारे खाना भी बनता था, पहले गैस नहीं थी, तो उससे भी कितनी वो रहती है कि उसमें कुछ तो कारण होगा। तो उसी गोबर में खाते हैं रोटी, उसी की अच्छी बनती है, और शरीर भी अच्छा रहता है। और वो गोबर मैं खुद अपने हाथ से बीन के लाता था। सही बता रहा हूँ वास्तविकता में। आज इतनी नफरत हो रही उसी से, वो उस टाइम इतनी नफरत नहीं होती थी। चाहे मंडी में जाता था वहाँ भी मिल जाता, लड़ाई भी हो जाती थी कि मेरा है मेरा है। अब तो खैर कुछ भी नहीं है, बता रहा हूँ उस टाइम की। और ऐसा इंसिडेंट और हुआ था एक बार, जो किराने वाले की दुकान है उसके यहाँ गोबर कर गया, वो गाय कर गई थी गोबर, और वहाँ से सुअर आया, उसने कहा ये क्या सूंगा पहले, और उसने भिजा भिजा के खा लिया उसको। सुअर तो सब खाते हैं, अब वहाँ तो दाग रह गया, आधा अधूरा खा के वो छींचल लेदर करके चला गया। अब वो दुकान का नौकर था जो खंबा था, खंबे के ही बगल में किया था, तो उसने क्या बोली, ऐसे ऐसे दो बोली है, ये लोग नहीं लिए रहते हैं मेहतर वगैरह जो साफ करते हैं ये कर्म, ऐसे उसने 2 टुकड़े किए कार्टून के, ऐसे भर के वो फेंक आया। उसको साइड में डाल दिया, क्योंकि दुकान के बाहर अच्छा नहीं लगेगा, ग्राहक वगैरह आते हैं उसके। तो मैं वो देख रहा था, मैंने कि ये कैसे करता है, क्या करता है। मैंने इतनी कैच तो नहीं की कि मैंने कि चलो उससे किया, और उसके दिमाग में था गोबर है, अगर टच भी हो गया तो उसके दिमाग में तो गोबर था, लेकिन इसको ये पता नहीं था इसके 10 मिनट पहले, तेरी दुकान खुलने के पहले मैंने छत से देखा था, तब सुअर खा रहा था। क्योंकि मैं तो जग ही जाता हूँ जल्दी से, अब क्या करूँ, कुछ काम तो है नहीं, इसी में दिमाग लगाया, बाहर जा नहीं पाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ चलो अंधेरे हो जेरे ही देख लूँ, क्योंकि अभी कुछ देखूंगा कोई इंसिडेंट हो जाएगा, अभी कोई नहीं जगह होगा तो देख लो बाहर का माहौल। और साला ये तो मरते ही रहते हैं, कहीं रात में कहीं दिन में, और वो साला सुअर भी आ गया। मैंने कि अब देखता हूँ क्या करता है, और वो इंसिडेंट मेरे दिमाग में होगा, और नहीं देखूँ तो मेरे जाने क्या क्या सोचता है। देखा तो ये सोचा जो हुआ हकीकत, और नहीं तो जाने क्या क्या बना लेता। ये तो उठाता तो वो रोज है, जो भी डला रहता है मैं देखता हूँ, लेकिन ये जब देख लिया मैंने एक दिन जगह, हाँ सुअर, तब नहीं सोचा था, जब ये देख लिया तब समझ में आया कि आज इसने ये वाला उठाया। पहले भी उठा लिया हो तो दिक्कत नहीं थी, क्योंकि देखा ही नहीं था, रोज अंगते हैं वो तो। देखो गाय को तो कोई रोक नहीं सकता, और वो बिछा गया उसको छींचल लेदर करके। अब तो मैं देख रहा था, और मैं यही सोच रहा था कि भाई ये उठाए नहीं, अब वो तो नौकर है, उसको तो उठाना पड़ेगा। मालिक आएगा, वो कहेगा तुमने साफ सफाई रोज करते हो, आज क्या हो गया, आज क्यों गोबर नहीं बीन के इसको फेंका। तो उसने फेंका, फिर वो झाड़ू भी लगाता हुआ सड़क पे, ऐसे ऐसे झाड़ू लगा देते। अपन भी जानते हैं, अपने बाहर भी दुकान के नीचे जो जगह रहती है उस पर भी अपन फेर देते हैं झाड़ू वगैरह। तो उसने लगा दिया, कि तो झाड़ू भी बेकार हो गई। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा है। उसकी दुकान पे मैं जाना बंद कर गया, जबकि वो हमारे इतने अच्छे खासे मित्र हैं, शर्मा जी हैं, लेकिन मैं उनको बता नहीं पाता हूँ। हालांकि वो हमारे दोस्त हैं, उनको 1-2 बार मैंने अपनी समस्या बताई भी है, ऐसे आप बैठे ऐसी डिटेल में बताई, तो उन्होंने हमको समझाया भी है, थोड़ी तो समझ में आ गई। उसके बाद फिर वही चलना शुरू हो गया। वो कहने लगे मंदिर जा, हमने कि मंदिर जाता हूँ, रास्ते में वो लेटरिन के पाइप वगैरह बने रहते हैं, कहीं कोई कुछ कर रहा है, किसी के पाइप से पानी निकल रहा, किसी के पाइप से कुछ निकलता है। यहाँ से लेके कम से कम अब 100 घर होंगे मंदिर तक, एक ना एक कहीं छींटा पड़ गया तो। और मैं जहाँ 2-3 बार तो ऐसे बड़े साहस करके गया, जेब में हाथ डाल के गया, क्योंकि बाहर कर लेता हूँ तो ज़्यादा रहता। और 1-2 बार छिटक भी गया पैर पे, तो मैंने फिर वही
किया। एक बार तो मैं साला नाले में भी गिर गया, इतना दिमाग ख़राब था। पापा के साथ गया, अंधेरे में किया, सड़क के सपाट में था वो, ऊंचा होता तो दिखता, वो तो ऐसे ही था। मैं पापा से बात कर रहे थे, हमने कहा साला जिससे नफरत है वही क्यों हो रहा है। फिर मैंने कि भगवान के यहाँ गया था, भगवान को यही मंजूर है, तुम्हें इसी में मारेंगे। फिर मैंने वो पैर धोया, सब कुछ, ये कितना हैरान हो गया मैं जानता हूँ। अगर आज की डेट में वो हो जाए ना तो जाने कितना और हैरान हूँ। पहले तो चलो उतने ही से हो गया था कि चलो पानी डाल लिया था, अब तो साला रगड़ूँ नहीं, पहले पानी डालूँ फिर रगड़ूँ फिर डालूँ तब होगा। और कहीं उससे रगड़ से कहीं ऊपर तक रगड़ गया या और थोड़ा ऊपर तक रगड़ गया, छींटा पड़ गया तो वो तो सर्कल बनता चला जाता है। तो आज तो बहुत समस्या है। तो मैं वो देख रहा था कि वो गोबर कर लिया उसने साफ। अगर मैं देखता नहीं, वो तो करता मेरे को पता है, लेकिन मेरे दिमाग में और ज़्यादा ही चीज़ें आ जाती हैं एक्स्ट्रा में। अभी तो इतना है कि उसने ऐसे ऐसे साफ किया, तब ऐसा भी मन में आ जाता है कि उसने हाथ से ना फेंक दिया या झाड़ू से ना झाड़ दिया। अब तो पता है कि उसने कार्टून के गत्ते से फेंका और वर्णी वगैरह जो आप जानते हो वर्णी रहती ना, उससे साफ कर दिए, फिर झाड़ू लगा दी। या मैं सोच रहा था भगवान करे पानी बरस जाए, धुल जाए थोड़ा, पूरा तो नहीं धुलेगा क्योंकि वो तो दाग लग गया, वो तो धुलने वाले नहीं है। जितना हो सके उतना ही सेटिस्फेक्शन मिले। तो एक इंसिडेंट ये भी रखा है। अभी तो मेरे पास बहुत रखी हैं, लेकिन जो याद आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन कंक्लूजन आप भी जानते हो निकल कहाँ रहा वही निकलेगा, मेरे को ही पता है। एक दिन क्या हुआ, मैं मटके रखा था बाहर ही खिड़की के पास, जैसे अपने बालकनी ऐसी रखा मैंने, चलो पानी पी लेता हूँ मटके में ऊपर। मटके में पानी पीने गया और आप नहीं मानोगे, एक लड़का बाहर खड़ा था, वो देख रहा था कि मैं लैट्रिन कहाँ करूँ। मेरे बाहर जगह डली है क्योंकि वो जगह है विवादित, किसी की नहीं है, केस चल रहा है। केस छोड़ जाएगा तब कोई कुछ बनाएगा। वो मेन रोड की जगह है, बीच में डली है, तो उसकी कीमत भी बढ़ गई है, लेकिन उस पर लाठी चल रही है। वो कह रहा हमारी, वो कह रहा हमारी है, किसी की नहीं। जिसकी थी वो तो चला गया मर के। अब उनका दामाद है, दामाद बाहर रहता झांसी, झांसी से वो यहाँ तो आ नहीं रहा गाँव में। हाँ, तो ऐसी चलती रहती है, डली रहती है। कोई भी या कुछ भी करे, दारू वाला भी पी रहा अंदर। पहले वहाँ छक्की लगी थी, तो अब तो वो फूट फाट गई। थोड़ी बहुत दीवारें बनी हैं कच्ची कच्ची, वो भी कभी गिर जाएंगी। तो उसके अंदर कोई दारू पियाता, कोई स्मैक चलता रहता है। उसमें एक दिन सुअर भी मर गया था, बदबू आ रही थी। फिर उन नगर पालिका वालों को बुलवाया, तो उनने नगर पालिका वालों ने उस सुअर को फेंक दिया वहाँ बाहर, साफ़ सफाई करवा दी। और एक दिन कुत्ता भी मर गया था, जाने क्या, तो सुअर वगैरह घुस गए थे, तो वो उसको चाट के खाने लगे। कुत्ते तो आप जानते ही हो, उनको सब मांस पसंद ही रहता है। तो अब जो लगता है यार ये तो कुत्ता वही मांस खाया है, अब तो ये कुत्ता भी साला अगर टच हो गया तो वही गंदा हो गया। तो मेरे दिमाग में ये रहता है यार ये तो सुअर वाला कुत्ता है, और जाने कितने कुत्तों ने उसको चाटा होगा। तो अब तो ये सब कुत्ते साले वही हैं, अगर इन्हें दूर से भी निकल गए ना तो दिमाग में वही सर्कल चलेगा। अब वो लड़का, मैं पानी पीने गया और वो लड़का खड़े खड़े, मैंने कहा ये क्यों खड़ा है। वो देख रहा था लैट्रिन करने की जगह। अब बाहर के लोग आए हैं, बच्चे आए हैं, उन्होंने लगी आई बाज़ार में, तो अब क्या कहेंगे, कहीं खाली जगह देख के कह देते हैं उनके पिताजी मम्मी, उनके मम्मी पापा वहीं खड़े थे खंबे के पास, उन्होंने कहीं वहाँ चले जाओ गाड़ी के बीच में, वहाँ मेरे बाहर खड़ी रहती हैं। अब सार्वजनिक जगह है, विवाद देता, कोई कुछ खड़ा कर देता, किसी को रोक नहीं सकते। उसने गाड़ी के पीछे कर ली, मैंने उसको चिल्लाया, वो नहीं उठा। उसने जब पोटी कर ली पूरी तब वो उठा, और उसके पास बोतल थी, उसने सुच्ची की, और वो बोतल उसने कहाँ डाली आपको पता है। मैंने कहा चलो यहीं डली रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं उठाएगा। उसने उस ठिलिया पे डाली जिससे माल वगैरह ढोते हैं ना, पल्लेदार वगैरह, अच्छा, लेबर, उस पे डाल दी। अब मैं सोच रहा हूँ अब तो ये सब है, मेरे पास भी आएगा लेके इसी पे गत्ता रख के, और इसी हाथ से वो छुएगा पल्लेदार आंसू, नाम उसका आंसू है। जैसे हमें भी सामान कुछ भेजना रहता है या मंगवाना पड़ता है तो उसी पे तो लाएगा वो ठिलिया पे, चारपाई पे। ऐसा तो है नहीं कहीं हवा में उड़ के आ जाए जादू हुआ उन पे। तो मैंने खे नहीं पाई कि मैं किससे कहूँ ये बात। उसने बोतल डाल दी थी, हालांकि बोतल तो उन्होंने उठा के फेंक दी, लेकिन बोतल तो वो नहीं हाथों की थी। अब वो आता है तो मेरे घर के अंदर भी आ जाता है, वो दीवार वगैरह भी छू लेता है, तो मैं नहीं छू पाता हूँ। अब मेरे भाई कहते हैं तू यहाँ आ जा, यहाँ से उठा ले सामान जो भी उठाना है। तो वो अंदर आ जाते हैं, जैसे हम आपके अंदर आ गए, आप रोकोगे थोड़ू ना। हाँ, तो ऐसे ही उनने नहीं रोका। तो अब यहाँ आए तो यहाँ दीवार भी छुप जाएगी, कुछ भी हम छू सकते हैं। हाँ। लेकिन अब कोई मानसिक बीमारी हो आपके बच्चे को, तो आपके उस बच्चे में तो वही सर्कल चल रहा है ना। हाँ। जो मेरे में चल रहा है कि यार दीवार वो तो पुट्टी कर गया था, साले ने वहीं डाल दी बोतल, साला वहीं फेंक देता कहीं भी, और उस पर डालने की क्या ज़रूरत थी। होता वही है जो नहीं चाहता हूँ।
और फिर हमें तो पता है हमारे घर में भी आगे हम भी नहीं बचेंगे, कोई भी नहीं बचेगा। वो तो सबके यहाँ माल ढोता है, सब लेकर है, सबके यहाँ लाता है, ले जाता है, सब कुछ होता है। तो पल्लेदार लेबर का काम ही है। लेबर का काम क्या आपको भी पता है। हमारी तो रहेगी नहीं पर्सनल कि हमारा ही काम करे, कहीं ना जाए। बिल्कुल, वो तो सबकी रहती है। तो हमने कही ठीक है, हो गया, वो जान दो, तसल्ली पकड़ो। अभी ज़्यादा परेशान करेगा, 2-4 दिन बाद थोड़ा थोड़ा हार्मोन रिलीज़ हो जाएंगे तो थोड़ा कम हो जाएगी। इससे भयानक चीज़ आ जाएगी तो ये अपने आप भूल जाएंगे थोड़ी। तो वो रखी है, भला 10% 20% रखी है, लेकिन रखी है। एक आधी महीने पहले की बात होगी। तो अब क्या हुआ, वो तो पोटी कर गया। हाँ। अब साला 2 दिन बाद परसा पानी, रेता भी वहीं डली, कुत्ते की पोटी भी वहीं डली। वो लड़का बच्चा जो कर गया नहीं जितना होगा उसकी भी पोटी डली। वो साला नाली में बह के हो जाएगा। और बाहर ही हमारा मकान है उसी के, मतलब जो मेरा मकान है और यहाँ रेता डली है, यहाँ उसका वो खड़ा है टेम्पू ऑटो, और यहाँ वो आगे कर गया था, और यहाँ नाली है। इतने ही से स्पेस में सब कुछ है। और यहाँ थोड़ी जगह डली हमारे बाहर कच्ची, जिससे हम लोग आते जाते रहते हैं। हाँ, तो अब वो पानी बह के सब में वो छीचल लेदर सब में मिल गई। अभी यहाँ पोटी डली, यहाँ पानी डाल दो, वो तो सब जगह जाएगा। अब मेरा दिमाग खराब, अब तो ये चप्पल रखे बाहर के घर में ही आएंगे। चप्पल सिर पे रख के तो लाएंगे नहीं, सिर पे रख के लाएंगे तो पैरों से आएंगे, पैर गंदे होंगे। वो तो आएगी कैसे, क्या ऑप्शन ढूंढूं इसका, क्या सोल्यूशन ढूंढूं अभी टेम्परेरी भी। तो मैंने कहा ठीक है, मान दो, क्या करें, इसका क्या कर सकते हैं। मैंने कहा आएगी तो हमारा जो है वही करेंगे जो करते हैं रोज़। कुछ कर ही नहीं सकते, क्या करें बताओ, इसका क्या करें, कोई इलाज थोड़ी ना। हाँ, सूख भी जाएगी तो वो जगह तो बेकार हो ही गई ना। पानी उड़ भी जाएगा तो भी क्या, वेपोराइज होके उड़ भी जाएगा तो भी वो गंदा ही तो था, वो गंदी तो हो ही गई जगह। तो हमने कि यार कंसेप्ट में बायोलॉजी की भी लगाता हूँ, पढ़े लिखे भी लगाता हूँ, लेकिन सॉल्यूशन परमानेंट नहीं मिल पा रहा मेरे दिमाग को। जबकि मेरे को ही पता है सब कुछ, लेकिन नहीं मिला। तो हमने कि ठीक है, जो चल रहा है इतनी बीमार तो यहीं एक और ऐड करो, जितने ऐड हो रहा है ऐड करते जाओ। जिस दिन सर के पास पहुंचेंगे या किसी बंदे के पास पहुंचेंगे वो एक ही बार में कर देगा सब। अभी तो इकट्ठे करते जाओ, इकट्ठे जितने हो रहा है क्या करें, जो दिमाग कह रहा है, मन जो कह रहा है, वो तो क्या करें बताओ। वो तो वहाँ से वहाँ आया, अब भगवान को कहाँ से रोक देंगे। अभी बरसने लगे, आप रोक दोगे, हम रोक देंगे, वो जितना बरसेगा ही। गड़बड़ बरसने में नहीं है ना, वो तो कहीं और ही है। गलती तो हमारे दिमाग में हो गई ना। पहले भी बरसता था, पहले भी ये घटनाएं होती थी, वो तो सबके लिए बरसता है। पहले भी घटना होती थी, पहले इतनी घटनाएं होती थी और इतनी साफ सफाई नहीं चलती थी जितनी अब चलने लगी। पहले तो लगा गया 72 झाड़ू लगा गया, नहीं अपने घर पे सो रहा है। अब तो दिन रात लगती है, सुबह भी शाम में भी। नेता आ रहा है तो दोपहर में भी लग जाती है कोई दिखाने के लिए, और नहीं लगती तो शिकायत हो जाती है, हाली लगती है। और हमारे यहाँ 6-5 बजे लग जाती है, कोई सो के नहीं जगता। साला 72 की झाड़ू भी ना टच हो जाए ना हमारी शटर से भी या किसी से भी, तो वो भी वही लगता है कि इन्फेक्शन हो गया, बस ये पूरे में मिल गई। तो वो भी नहीं रहता। अभी आए ना बस स्टैंड से जोधपुरी है, वो कूड़ा वाले वो नहीं टंगे रहते हैं, वो बाल्टी बड़ी बड़ी डस्टबिन। हाँ, वो बड़ी बड़ी बाल्टी टंगी रहती है ना, आपने देख, डस्टबिन तो अलग रखे हैं, वो लोही स्टील की बाल्टी भी टंगी रहती है, उनमें कूड़ा डालते हैं। तो मेरा भाई पीछे टच हो गया था उसका बैग, पेंट वगैरह, वो टिकट ले रहा था, मैं कह रहा था यहाँ हो जाओ, वो तो हो गया, उससे टच हो गया। अब मेरे को लगता है वो तो मित्र वगैरह जो झाड़ू लगाते हैं ना वही छूते हैं, जो गंदगी लेटरिंग भी उठाते हैं, सब चीज़ उठाते हैं, उन्हीं से भर के फेंक देते हैं, फिर टांग देते हैं वहाँ। वो कनेक्शन बना रहा है OCD। हाँ, तो क्या है, वो OCD कनेक्शन ही बनाता है किसी के, आप भी देखना। तो वो लगता है कि यार उसने झाड़ू लगाई होगी, वो फिर उसने वो पूरा गंदा सामान भरा होगा और फिर उसमें लोड किया होगा, इसका भी सामान उसमें डाला होगा, जो ट्रैक्टर वगैरह है, वो टेम्पू वगैरह आते हैं नगर पालिका नगर निगम के, उसमें डालते हैं कूड़ा, तब जाता है। तो मैंने कि उन्हीं हाथों से उसने बाल्टी भी छुई होगी। वो थोड़ा ना धोने जा रहा, उसने तो एक जगह लगा दी गंदगी, फिर वो गंदगी भरने वाले भी तो आते हैं ना, तो गंदगी भरेंगे तो उसमें तो पुट्टी भी होगी, गोबर भी होगा, गुटखा का पाउच भी होगा, पॉलीथीन भी होगी, डिस्पोजल भी होगा, कप भी होगी, प्लास्टिक भी होगी, तरह तरह की चीज़ें होंगी उसमें। तो सड़क पे क्या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। थूके भी, कोई गुटखा भी होगा उसमें, जितना हो सके। दाग तो बना ही रहता, लेकिन गुटखा तो उसका चला जाएगा। वो तो कंकड़ भी होगा उसमें, मट्टी भी होगी, सब रहता उसमें। अब मेरा दिमाग एक ही बात, 100 चींगों फोड़ गया, इसमें टट्टी भी है, अब इसमें पोट्टी है, तो क्या कह रहे हैं, वो भी शुगर की होगी, कुत्ते की होगी, इंसान तो कर नहीं रहा यहाँ। तो वो साला पूरा मिल गया। अब वो भरेंगे हाथ से, फिर बाल्टी उठाएंगे, इस बाल्टी का भी जो भी कचरा होगा वो भी डाल के ले जाएंगे उन्हीं हाथों से। ऐसा तो कर नहीं रहा कि वो पहले उसको भरे या इसको डालेगा, फिर हाथ धोने जाएगा, फिर वो बाल्टी का भरेगा,
फिर हाथ धोने जाएगा, फिर कोने में लगा हुआ कूड़ा भरेगा तब हाथ धोने जाएगा। सो तो जाने वाला है नहीं, वो सही कर। नहीं जाएगा ना, आपको भी पता है। तो ऐसा तो है नहीं। तो ये मेरे दिमाग में आ गई कि भाई से टच हो गया, भाई जितनी चूज़ है मेरे से भी टच हो गया गलती से, तो अब तो प्राण निकल जाएंगे। अभी तो आपके आऊँ इतना गौर नहीं कर रहा हूँ, घर पे जाऊँगा तो बहुत गौर करूँगा। मेरा भाई ने तो किया नहीं, और वो तो यही